नमस्कार। आज बात करते हैं उन दो सबसे बुनियादी चीजों की जिन पर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र खड़ा होता है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उन सिद्धांतों की जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी, यानी हमारी जमीन और हमारे लोग। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा या फिर उस पर रहने वाले लोग? असल में ये दोनों ही हैं। कह सकते हैं कि किसी भी देश की बुनियाद ना दो पिलर्स पर, दो स्तंभों पर टिकी होती है। एक है उसकी जमीन, मतलब उसका एरिया, और दूसरा है उसके लोग, यानी कि उसके नागरिक। तो आज हम इन्हीं दो पिलर्स को जरा और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत के क्षेत्र यानी टेरिटरी के बारे में। फिर जानेंगे कि कौन भारत का नागरिक कहलाता है। और आखिर में इन सब से हमें क्या बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, यूनियन एंड टेरिटरी, यानी भारत का क्षेत्र। संविधान का जो पार्ट 1 है ना, वो हमें यही बताता है कि हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब ये जो शब्द है ना, यूनियन, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अलग अलग राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का नतीजा नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा, एक अविभाज्य देश है। और क्योंकि ये एक यूनियन है, इसका एक और बहुत बड़ा मतलब है, वो ये कि किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक है, अखंड है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो फिर भारत की टेरिटरी में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं: सारे राज्य, सारी यूनियन टेरिटरीज और कोई भी ऐसा इलाका जिसे भारत भविष्य में अपने हिस्से में शामिल कर ले। पर एक सवाल है, इस यूनियन के अंदर जो राज्य हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज परमानेंट हैं? क्या उन्हें बदला नहीं जा सकता? और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 3 की। ये आर्टिकल हमारे पार्लियामेंट को, हमारी संसद को गजब की पावर देता है। संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया, उसकी बाउंड्रीज या यहां तक कि उसका नाम तक बदल सकती है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पावर का बैलेंस देखिए। ऐसा कोई भी बदलाव करने से पहले पार्लियामेंट को उस राज्य से पूछना तो पड़ता है, उसकी राय लेनी पड़ती है, लेकिन पार्लियामेंट उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब फाइनल डिसीजन हमेशा हमेशा पार्लियामेंट का ही होगा। चलिए, तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे और उतने ही जरूरी पिलर पर, भारत के लोग। और संविधान का पार्ट 2 हमें यही बताता है कि इस देश का नागरिक कौन है, किसे माना जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत है, वो है सिंगल सिटीजनशिप, यानी एक ही नागरिकता। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का अलग से नागरिक नहीं, पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म नागरिकता। अब देखिए, जब संविधान लागू हुआ उस वक्त ये तय करना कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स था। उस समय के लिए कुछ खास नियम बनाए गए थे, जैसे जो भारत में ही रह रहे थे उनके लिए कुछ शर्तें थीं। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए, उनके लिए 19 जुलाई 1948 एक कट ऑफ डेट थी। उससे पहले और बाद में आने वालों के लिए अलग अलग नियम थे। और हाँ, जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता खत्म हो गई जब तक कि वो किसी खास परमिट के तहत वापस ना लौटें। फिर आता है आर्टिकल 9, जो एक बिल्कुल साफ साफ नियम बताता है। ये कहता है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है। एक इंडियन सिटीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन हो सकता है, पीरियड। और यहां एक पैटर्न देखिए, जैसे टेरिटरी के मामले में फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास थी, ठीक वैसे ही सिटीजनशिप के मामले में भी सुप्रीम और फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट ही है। आर्टिकल 11 संसद को यह पूरी पावर देता है कि वो नागरिकता देने या खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बना सकती है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करके हमारी पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कानून के तहत तय होते हैं। तो हमने इन दोनों पिलर्स को समझ लिया, जमीन और लोग। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये एक मजबूत और यूनिफाइड भारत की नींव कैसे तैयार करते हैं। यहां पर पूरी कहानी का निचोड़ है।
पहला पिलर यानी टेरिटरी, इसका की प्रिंसिपल क्या है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरा पिलर यानी सिटीजनशिप, इसका प्रिंसिपल है एक देश एक नागरिकता। और दोनों में कॉमन क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी। दोनों ही मामलों में फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? यही कि हमारे संविधान ने एक बहुत ही मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखी है। एक ऐसी सरकार जिसके पास देश की जमीन और उसके लोगों दोनों पर सुप्रीम पावर है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। संविधान के ये बुनियादी नियम जो सेंटर को इतनी ज्यादा पावर देते हैं, वो आज के भारत को किस तरह से और कितना शेप दे रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।